Namaste and welcome back to my channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रसमलाई केक की रेसिपी। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस केक को बनाने के लिए जो केक का स्पॉन्ज है वो मैंने बनाया है इंडस्ट्रियल प्रीमिक्स के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की है। और ये जो हमने रसमलाई बनाई है ये भी होममेड है, इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की है। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज़रूर से भी चेक कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर केक का स्पॉन्ज तैयार करेंगे, तो इसके लिए एक बर्तन के ऊपर मैंने यहाँ पे छन्नी रख ली है और इसमें हम डालेंगे ये इंडस्ट्रियल प्रीमिक्स। तो यहाँ पर ये प्रीमिक्स हमें 1.25 कप लेना है। हाफ केजी का हम केक बनाएंगे विद फ्रोस्टिंग। तो ये जो प्रीमिक्स है इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की है। वीडियो की जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज़रूर से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आप चाहें तो होममेड प्रीमिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप ज़रूर से दोनों रेसिपीज़ को चेक कीजिए। सारी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर छान लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल आप कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का ना लें, यहाँ पर प्लेन ऑयल का ही यूज़ करें। और 3/4 कप हम इसमें पानी डालकर बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल एक स्मूथ सा हम यहाँ पर बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो बैटर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लम्स यानी कि गुठलियाँ नहीं हैं। कुछ इस तरीके का रिबन कंसिस्टेंसी का हमारा यहाँ पर बैटर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम रसमलाई केक बनाएंगे, तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच के जितना इलायची फ्लेवर का एसेंस। बहुत ही बढ़िया जाता है रसमलाई केक के साथ। और अगर आप चाहें तो रसमलाई एसेंस भी डाल सकते हैं आधी छोटी चम्मच, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर एसेंस को बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं, यानी बिना एसेंस के भी आप केक स्पॉन्ज तैयार कर सकते हैं यहाँ पर। और वैसे भी जो इंडस्ट्रियल प्रीमिक्स हमने बनाया था उसमें हमने वैनिला पाउडर डाला था, तो वो भी फ्लेवर अच्छा जाता है। अच्छे से मिक्स कर लिया है और 6 इंच का मैंने यहाँ पे एक केक टिन लिया है, जिसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर लगा दिया है। इसमें हम ये सारा बैटर डाल देंगे। इसे 2-3 बार अच्छे से हम यहाँ पर टैप कर लेंगे और 5 मिनट के लिए कढ़ाई को मैंने प्री हीट करके यहाँ पर 40 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे केक को यहाँ पर बेक कर लिया है कढ़ाई में। आप चाहें तो ओवन में भी इसे बेक कर सकते हैं। टूथपिक डालकर हम इस तरीके से कुछ केक को चेक कर लेंगे। टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। लो फ्लेम पर ही मैंने इसे बेक किया है। 40 मिनट में आराम से केक बेक हो जाता है। अब हम इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा अच्छे से केक ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम कुछ इस तरीके से इसे लेयर्स में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.25 कप नॉन डेयरी विपिंग क्रीम लिया है, जिसे अच्छे से बिल्कुल इलेक्ट्रिक बीटर से स्टिफ पिक्स आने तक बीट कर लिया है, यानी कि विप कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इलायची एसेंस। आप चाहें तो इसे डालें या फिर इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है 1/4 टीस्पून के जितना लिक्विड येलो फूड कलर। यहाँ पर अगर आप चाहें तो जेल फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कलर डालने के बाद बिल्कुल क्रीम को बिल्कुल अच्छे से आपको यहाँ पर इस तरीके से मिक्स कर लेना है। कुछ इस तरीके की जो क्रीम है हमारी होनी चाहिए बिल्कुल। आप शेड अगर चाहें तो थोड़ा सा डार्क या फिर लाइट रख सकते हैं अपने हिसाब से। और अब हम केक बोर्ड पे ये थोड़ी सी क्रीम कुछ इस तरीके से लगा देंगे और जो केक हमने लेयर में कट किया था उसकी जो बीच वाली लेयर होती है ना, उसको हम सबसे पहले रखेंगे नीचे। और फिर अब ये जो रसमलाई है उसका जो दूध है वो हमें इसके ऊपर डालना है और अच्छे से हमें यहाँ पर केक को सोक करना है इस दूध से। तो ये जो रसमलाई है ये घर की बनी हुई है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से चेक कर लें। आप चाहें तो रेडीमेड रसमलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 4 से 5 चम्मच अच्छे से आप इसमें ये जो रसमलाई का दूध है ना ये डालें, ताकि बिल्कुल केक में बिल्कुल अंदर तक अच्छे से फ्लेवर आना चाहिए रसमलाई का। तो अच्छे से मैंने इसे सोक कर लिया है। और अब हमने जो क्रीम तैयार की थी वो क्रीम हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे कुछ इस तरीके से और अच्छे से हम यहाँ पर क्रीम को स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो रसमलाई है वो मैंने ले ली है 2-3 पीसेस और कुछ इस तरीके से हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और यहाँ पर अब हमने जो क्रीम लगाई है केक के ऊपर, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से हम रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरी होममेड रसमलाई है, लेकिन जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है उसमें मैंने थोड़ा सा हलवाई स्टाइल चपटे से थोड़े से जो रसमलाई के पीसेस होते हैं वैसे बनाए हैं। और यहाँ पर हमें केक बनाना है, तो इसके लिए मैंने सिर्फ थोड़े से राउंड शेप में यानी कि गोल गोल शेप में रसमलाई, जैसे कि अंगूरी रसमलाई वगैरह बाहर मिलती है बिल्कुल वैसे मैंने यहाँ पे ये रसमलाई बनाई है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम रखेंगे केक की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसे हमें उल्टा करके रखना है। और फिर हम इसे दूध से अच्छे से बिल्कुल सोक कर लेंगे, जो रसमलाई का दूध है। और कुछ देर के लिए आप इसे इस तरीके से सोक करने के बाद 10-15 सेकंड्स के लिए छोड़ दें, ताकि बिल्कुल जो रसमलाई का फ्लेवर है अंदर तक केक में आ जाए। और फिर हम इसे वापस से इस तरीके से क्रीम से कवर करेंगे। और जो साइड है वो वहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा गैप है, तो उसे कवर करने के लिए हम कुछ इस तरीके से क्रीम लगा लेंगे इसमें, ताकि बिल्कुल जो हमारा केक है वो एकदम सीधा बने।
तो अब हम इसके ऊपर भी थोड़े रसमलाई के पीसेस इस तरीके से कट करके रख देंगे और जो सबसे लास्ट वाली यानी सबसे नीचे वाली जो केक की लेयर होती है उसे कुछ इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे और बटर पेपर को भी निकाल देंगे। और इसे भी अब यहाँ पर हम जो रसमलाई वाला दूध है इससे सोक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको रसमलाई के जो पीसेस हैं वो रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दूध है उससे अच्छे से पहले सोक कर लें और फिर ये जो क्रीम है इससे हम अच्छे से इसे कवर कर लेंगे। तो पहले हम इसे थोड़ी सी क्रीम लगाकर इस यहाँ पर हम क्रम कोटिंग कर लेंगे ताकि जो भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे से जो केक के क्रम्स हैं वो अच्छे से बिल्कुल क्रीम में सेट हो जाए। और फिर अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। केक की क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था। और चलिए अब हम इसकी फाइनल फिनिशिंग कर लेते हैं। तो फाइनल फिनिशिंग करने के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम यूज़ करनी होती है ताकि जो हमारा केक है बिल्कुल परफेक्टली बने जैसे हमें बाहर मिलता है। तो थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम लगाकर हम इसकी अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल साइड में भी और ऊपर से भी हम अच्छे से क्रीम लगाकर, और आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ साइड में भी हम क्रीम लगाएंगे और केक को बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पर फिनिशिंग कर लेंगे। जितना हो सके आप इसे फिनिशिंग करने की कोशिश करें। अब साइड में लाइंस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये जिगजैग वाला स्क्रैपर ले लिया है। तो इस तरीके से लाइंस बना लेंगे तो केक दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और यहाँ पर मैंने अब 1 ml की जो नोज़ल है वो लिया है और यहाँ पर सेम क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में नोज़ल डालकर भर लिया है और इस तरीके से हम इसके ऊपर रोजेट बना लेंगे। आप अपनी पसंद से यहाँ पर जैसे भी आपको चाहिए वैसे डिज़ाइन बनाकर केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल तरीके से केक को डेकोरेट किया है कुछ इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर ये जो रसमलाई के पीसेस हैं इसे रखेंगे। तो जब भी आप केक के ऊपर इस तरीके से रसमलाई के पीसेस रखें तो जो उसके अंदर का रस यानी कि जो दूध होता है उसे बिल्कुल स्क्वीज़ कर लें, यानी दूध अच्छे से उसका निकालें और फिर ही रखें। अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही रख देंगे तो जो उसका रस होगा उसकी वजह से जो आपकी क्रीम है वो मेल्ट होने लगेगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें। तो साइड में भी जो बॉर्डर होती है उसमें भी मैं यहाँ पर सेम नोज़ल का यूज़ करते हुए डिज़ाइन बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल सी। और बीच में हम कुछ इस तरीके से थोड़ी सी क्रीम रख लेंगे ताकि इसके ऊपर हम यहाँ पर रसमलाई का जो पीस है उसे रख सकें। तो जैसे मैंने बोला आप इसका दूध यानी कि जो इसका रस है वो अच्छे से स्क्वीज़ करके फिर ही आप रसमलाई के पीसेस को केक के ऊपर डेकोरेट करें। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कुछ केसर के धागे रख दिए हैं और साइड में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ये ड्राई रोज़ पेटल्स ले ली हैं। उससे भी हम केक को अच्छे से यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर लेंगे और थोड़े से फिर हम डाल देंगे यहाँ पर बारीक कटे हुए पिस्ता। आप अपनी पसंद के हिसाब से जैसे चाहिए वैसे केक को डेकोरेट कर सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो उस हिसाब से भी आप केक को अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। साइड में भी हम कुछ इस तरीके से ये रोज़ पेटल्स लगा लेंगे तो इससे हमारा जो केक है वो बहुत ही सुंदर लगेगा दिखने में। और यहाँ पर मेरे पास ये चांदी का वर्क है तो वो भी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। काफ़ी एकदम रिच लुक देता है ये केक और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये चीज़ें टोटली ऑप्शनल है, आप सिंपली इसे पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं रसमलाई केक को, वो भी बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में। तो यहाँ पर पूरा केक हमारा बिल्कुल अच्छे से बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है और साइड में मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ इस तरीके से इसके ऊपर पिस्ता लगा रही हूँ। और अब आप देख सकते हैं हमारा ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रसमलाई केक बनकर तैयार है। बहुत ही रिच लग रहा है ये दिखने में और सच में यकीन मानिए खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप ज़रूर इसे एक बार बनाइए और इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई कीजिए। और अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की और भी रेसिपीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।